Assalamu alaikum. Welcome to AUK Maths Easy. जी टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक फंक्शन। जी आज हम फंक्शन के बारे में बताएंगे, उसके कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी भी है उसका सीखना फंक्शन, क्योंकि आप जब भी मैथमेटिक्स कर रहे हो एफएससी से लेकर हायर तक आपको फंक्शन ज़रूर मिलेगा। फंक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। जिसने फंक्शन सीख लिया कंसेप्ट के साथ मुकम्मल, उसने तकरीबन 40-45% मैथमेटिक्स सीख लिया है। जी आज फंक्शन के बारे में बताएंगे। फंक्शन से थोड़ा आगे जाए रिलेशन के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। जी रिलेशन के बारे में जी रिलेशन उसकी डिफिनेशन करते हैं। रिलेशन है, सबसे पहले मैं सेट को बताऊं। सेट, व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट सेट की डिफिनेशन में हमें दो चीज़ों को देखना होगा, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। क्योंकि डिफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसको सेट कहते हैं। जैसे कि हम नेचुरल नंबर सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 7। इस तरह अगर हम सकते हैं नेचुरल नंबर सेट है, अगर हम उसको इतनी देखें उसमें जो भी एलिमेंट्स है 1 2 वो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड है, दोनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया, इसलिए उसे हम नेचुरल नंबर सेट कहते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अगर हम ये देख रहे हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सेट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर्स कुछ के लिए ब्यूटीफुल होगा, लेकिन कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए ब्यूटीफुल नहीं होंगे। वो कहते कि नहीं ये ब्यूटीफुल फ्लावर नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कंडीशन यहाँ पे फेल हो रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल फ्लावर सेट नहीं है। अगर यही कहूँ कि येलो फ्लावर, हाँ ये सेट है, लेकिन ब्यूटीफुल फ्लावर सेट नहीं है, इसे क्योंकि कंडीशन वेल डिफाइंड कंडीशन में फेल हो रहा है। सेट की डिफिनेशन, अब हम रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। रिलेशन की डिफिनेशन में बताऊंगा, इफ let A and B are two non-empty sets, A and B are two non-empty sets, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह बनाते हैं? A क्रॉस B इज डिफाइन एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम उसके कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि पेयर में होगा ए वो भी, या हमने पेयर में लिखा है सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू डी। इस तरह डिफाइन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लेट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट करें, मैं ए लेऊंगा 1 2 3 एंड बी से मैं लूंगा ए बी सी। अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ले तो इस तरह बन जाएगा। ए का हर एलिमेंट उसके साथ पेयर बनाएगा 1A अब 2 की बारी है। और आप 3 की बारी। अब
ए और बी, ए अगर हम हमारे पास ये हो और बी ये हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा। अच्छा, अगर हम उसका सबसेट ले लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले तो उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है या रिलेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट करें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी का, में और हम आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को। मैं वन एक आर वन दूंगा, एक सबसेट उसका लूंगा, फर्स्ट करें आर टू भी लूंगा, एक आर थ्री भी लूंगा, यानी रिलेशन सबसेट लूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अर्थ ये ले लिया, ये क्या है, ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। क्योंकि हमने यहाँ से सबसेट कुछ सबसेट ये सबसेट है और इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन या रिलेशन भी कहा जाता है। ये रिलेशन है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा डोमेन और कोडोमेन यानी डोमेन और रेंज के बारे में बताएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डोमेन और रेंज के बारे में अब बताएंगे। डिफिनेशन करते हैं, इफ आर इन रिलेशन is a relation is a relation is the relation, then domain डिफाइन एज ए, हम अगर ये रिलेशन है, हमने पहले कहा था कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन है अगर दिखा दे डोमेन तो हम किस तरह उसे डिफाइन करते हैं, हम इस तरह डिफाइन करेंगे। A such that A belong to A, while while we define as a, हम रेंज को इस तरह, रेंज ऑफ ऑल बी such that B belong to B, said B, हम इस तरह ये डिफाइन करते हैं। जी, हमने यहाँ पे उसको डोमेन और रेंज के बारे में बताया। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी लिखता हूँ। जैसे हमने पहले रिलेशन लिखा, एक रिलेशन लिखा जो इसी तरह था, अगर हम उसको रेंज और डोमेन में लिखे तो डोमेन किस तरह होगा, डोमेन
उसका डोमेन में 1 है, 2 है एंड 3 है, और रेंज में रेंज ऑफ आर में ए होगा एंड सी। उसके रेंज में सिर्फ ये 2 है, ए है और सी है, और इसमें ये है। इसके बारे में बताया, और अब इसके बाद हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं और उसके बारे में डिटेल के साथ हम बताएंगे।